सर जी जल्दी से कर रहे हो। बाकी जनता कहाँ है ये? सर यूटी यूटी खेल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराना मुझे। हेलो सर। इनके टेस्ट थोड़ी हैं सर, हमारे हैं। कल तुम लोगों की मेरे साथ 10:30 बजे क्लास में होगी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक तो नॉमेनक्लेचर मैंने करवाना है। और कितने बजे? 1 आवर पहले करने से उनकी कॉन्टिन्यूटी खराब हो जाती है। उनकी एंट्रेंस फीस 11:30 बजे और 4:30 बजे स्टडी सबने रखी हुई है। कर देंगे तो छोटा सा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का किसका छूटेगा? आपका दोनों का छूटेगा ना, अलग से करना है। तो बेशक क्लास के बाद ही मेरे से बात करेंगे ना, मैं करवा दूंगा। उसकी कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। मैडम रिएक्शन, बिना रिएक्शन के कैसे काम चलेगा? हाँ खुशी। तो ये क्यों देखना पड़ रहा है?
तो भैया जल्दी आने वाले लोगों को। चलिए सर, ध्यान से हर एक चीज देखना और सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर कुछ कॉन्टेक्स्ट सीखा था आइडोफोम रिएक्शन का। आज जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। मैंने सपोज एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और इसको मैं ट्रीट करने जा रहा हूं, चाहे मैं NaOH और I2 लिखूं या NaOI लिखूं, बात एक ही रहेगी। जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इस CH3 को जरा ओपन करके लिख लेता हूं। पक्का? NaOI ब्रेक करता है NaO प्लस और I माइनस। सबसे पहले इसने ये बॉन्ड तोड़ा और यहां आया ONa और यहां गया I। फिर ये बॉन्ड टूटा, यहां आया ONa और यहां आया I। मैं क्या देख रहा हूं, ये हटा और इसकी जगह पे I आ गया। नियरली मॉलिक्यूलर मास में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन H हटा और I आया, मॉलिक्यूलर मास एकदम से। और जब भी कार्बन के आसपास मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, कार्बन पे अप्रोच करना। चलो इस पर भी हम पहुंचे, यहां आया ONa और यहां आया, लेकिन ऐसा करते करते ये जो हाइड्रोजन है ये हो गया नो, यानी इसके ऊपर ये सेम प्रोसेस नहीं चल पाया। तो कह सकते हो HC डबल बॉन्ड ONa, सोडियम सॉल्ट ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर देखो NaOH, यहां पर देखो NaOH, ढेर सारा। यहां देखो C के साथ H, एक I, दूसरा I और तीसरा I, तो ये बना CHI, which is एक और बार देखते हैं। मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक आपके लिए थोड़ा सा लिखने का ढंग बदल देता हूं। आप कहोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा? लास्ट क्लास में मैंने बोला था ये जो प्रोसेस है ये काम करता है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप पर, यानी इसके ऊपर काम है। ये चेन जितनी मर्जी लंबी है, इस पे कुछ भी लगा हो,
इसकी जगह पे रियांश भी हो, तो अल्टीमेटली मेरे लिए काम तो सिर्फ इस पर होना है। क्या करना है? NaOH इन प्रेजेंस ऑफ, ऑब्जर्व करिएगा ये बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले बनेगा ये CH3, C डबल बॉन्ड O, ONA। कलर मैंने क्यों चेंज करे हैं? CH3 यहीं से आया, C डबल बॉन्ड O इसने दिया, और वो बॉन्ड टूटकर क्या लगा? उसके बाद ढेर सारा, पक्का? अब आपके पास कलर्स तो नहीं है, बट आप बॉक्स बना सकते हो। ठीक है, कॉपी कर दीजिए। समृद्धि कितने बजे की क्लास होती है? महक? हो गया? स्क्रॉल कर दूं? चलो, आप देखना बेटा। अब हम लोग बात करेंगे सर्टेन रिएक्शंस ड्यू टू
प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। पहले जरा ब्रीफ समझें हर एक चीज का। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में हम लोग सीखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें दो आएंगी, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसी तरीके से हम सीखेंगे कीटोल कंडेंसेशन, जिसमें सेल्फ लिख सकते हैं क्रॉस कीटोल कंडेंसेशन, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये प्रोसेस क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं सबसे पहले बात करूं एल्डोल वर्ड की। एल्डोल आया एल्डिहाइड और ऑल्स, यानी ये है एल्डिहाइड और ये है एल्कोहल। इसी तरह से कीटोल आया। कीटोल वर्ड है किट और ऑल, यानी कीटोन और साथ में एल्कोहल। अब वर्ड एल्डोल और कीटोल की बात करें, लेकिन इसके साथ वर्ड लिखा हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन विल बी रिमूवल ऑफ वाटर, और जब मैं एल्डोल से वाटर रिमूव कर दूंगा तो इट विल प्रोड्यूस इनल। इनल में इन का मतलब है डबल बॉन्ड, और अल से कोई चीज एंड हो तो क्या है, एल्डिहाइड। ऐसे ही कीटोल से वाटर जाएगा तो ये बनाएगा इनोन। फिर दोबारा से इन का मतलब है डबल बॉन्ड और ओन का मतलब है कीटोन। ठीक है, बात समझ में आती है। कैसे प्रोसेस है वो तो अभी सीखेंगे, लेकिन टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट आता है, स्कूल में क्वेश्चन कैसा बनता है। स्कूल में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल। एल्डोल बोल रहा है, क्या साथ में कंडेंसेशन बोल रहा है? तो मुझे ये कंप्लीट दो स्टेप के प्रोसेस में से सिर्फ कितने स्टेप दिखाने हैं? और अगर वो बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, तो मुझे दोनों प्रोसेस यानी दोनों स्टेप दिखाने हैं। पहले एल्डोल बनाएंगे, फिर उसमें से वाटर हटाएंगे। बात समझ में आती है? इनके अगर मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो एल्डोल कंडेंसेशन या कीटोल कंडेंसेशन में दो स्टेप में पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें पहला स्टेप विल बी रिएक्शन विद डाइल्यूट NaOH और KOH, और दूसरा स्टेप विल बी लॉस ऑफ वाटर वाया। ठीक है, अब प्रोसेस की बात करेंगे, पहले जरा इतना लिखिए।
चलो अब देखना जरा ध्यान से, हर एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर सबसे पहले एल्डोल की बात करता हूं। एल्डोल बनाने के लिए मेरे को रिक्वायर्ड है एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल मैंने लिया इथेनॉल, लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और आपने देखा एल्डिहाइड है। इस पूरे ग्रुप के साथ ये पहला कार्बन इसलिए, और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसलिए। आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन या ये C डबल बॉन्ड O होना आपको बना देता है एक्सेप्टर, और आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना आपको बना देता है डोनर। एक मॉलिक्यूल जो एक्सेप्टर का काम कर सके वो डेफिनेटली H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है। एक मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो डोनर का काम कर सकता है। आपके लिए ये दोनों अगर होंगे तो आपका मॉलिक्यूल एश्योर्ड एल्डोल फॉर्मेशन में दिखाई देगा। यानी आपके लिए आपने चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। उसका सबसे पहला कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस, और एल्डिहाइड या कीटोन में से, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं तो एल्डिहाइड होना चाहिए। अब ये प्रोसेस कैसे जाएगा, मैं लेता हूं यहां पर CH3C डबल बॉन्ड O और H, और इसके सामने लाता हूं डाइल्यूट NaOH। प्लीज जरा ध्यान से हर एक एक चीज देख लेना। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फेवर करता है। हालांकि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल है उसको हम लोग डिटेल में जाकर नहीं पढ़ेंगे, ना ही इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, बट हम इसको समझेंगे कैसे। मैंने एक मॉलिक्यूल तो नहीं लिया होगा, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। मैं दो मॉलिक्यूल को आमने सामने रखता हूं। लेकिन दोनों को बनाने का तरीका देखो। एक मॉलिक्यूल में मैंने अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकाल के रखा है, और दूसरे मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड O। यानी फॉर मी, अगर मैं एक स्पीशीज ले रहा हूं, उसके दो मॉलिक्यूल्स में से एक को डोनर की तरह दिखा रहा हूं और एक को, कार्बन और हाइड्रोजन का कभी बॉन्ड टूटे तो कार्बन पे नेगेटिव और हाइड्रोजन पर, कार्बन और ऑक्सीजन का कभी बॉन्ड टूटे तो कार्बन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर। बात समझ में आती है? नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अप्रोच करेगा और पॉजिटिव वाला, बात समझ में आ रही है? अब लिखते वक्त देखो गलती ना हो, शुरू करिएगा यहां से, HC डबल बॉन्ड O CH2। किसी को कंफ्यूजन रहे तो CH2 पे कौन सा चार्ज। अब यहां से आ जाओ, C इसके साथ लगा हुआ H, O कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पर, और फिर कार्बन पे लगा हुआ है C। और जो ये कार्बन है जिसपे नेगेटिव चार्ज आया था तो उसका H+ भी तो है। ऐसे लिख दूं पक्का, ये पहली और आखिरी बार ऐसे लिख रहा हूं। अब मैंने अभी अभी आपको बोला था यहीं पर बताते हुए कि सर नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला जाएगा, मैंने इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिखा
कि नेगेटिव वाला पास दिखे पॉजिटिव के और पॉजिटिव वाला पास दिखे नेगेटिव के। और ऐसा करते हुए आपके पास जो स्पीशीज बन रहा है वो बन रहा है HC डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और इस पर क्या आ गया, इसका जरा नाम लिखें तो बेटा 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की वजह से, प्लीज समझना, 4 कार्बन की वजह से क्या आता है ब्यूट। OH लगा हुआ है तीसरे कार्बन पे तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की वजह से कॉमनली एल्डिहाइड दिख रहा है, OH दिख रहा है, क्या बन गया ये, ऑब्जर्व करिएगा बेसिक से पॉइंट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, इस कार्बन के मतलब इस स्पीशीज के अंदर कितने कार्बन है, इसमें कितने हैं 4, तो 2 of 1 + 2 of 1 लिख सकता हूं। 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एक एल्डिहाइड मिलकर कितने कार्बन का एल्डोल बन गया 4। मैंने इस टाइम पर सिर्फ एक सिंगल एल्डिहाइड लिया था, जब अपने जैसा अपने को ये ट्रांसफर करके एल्डोल बनाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एल्डोल फॉर्मेशन। अभी सब थ्योरी के साथ साथ में बात करूंगा, पहले चीजों को समझे। अब आता है सेकंड स्टेप यानी कंडेंसेशन। इट इज हीटिंग एंड रिमूविंग वाटर। मैं यही कंपाउंड लिखूं तो CH3 CH पे OH, CH2 C डबल बॉन्ड O और H, और इसको मैं हीट कर रहा हूं। अब बेटा जब हीट करूंगा तो सबसे पहले तो C और OH का बॉन्ड टूटेगा, C पर आएगा प्लस। अब इस C पर प्लस आया तो एडजेसेंट स्पीशीज सेडजेफ रूल के हिसाब से अपना H रिलीज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके बीच में पाई बॉन्ड बन सकता है। अब इसकी बात करें तो 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन और इसकी बात करें 2 डिग्री 2 हाइड्रोजन। तो आपको याद होगा सेडजेफ रूल कहता है हायर डिग्री और लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाला आसानी से क्या रिलीज करता है, तो कौन रिलीज करेगा, इससे OH जाएगा और इससे H, तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। अब इसका नाम लिखो, 4 कार्बन की वजह से सेकंड कार्बन पे इन और 1 पे क्या, तो कॉमन नेम क्या आ गया इनल। पक्का। तो यहां पर ये दोनों स्टेप मिलाकर अगर मैं लिखूंगा तो बन जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, अकेला स्टेप लिखूंगा तो एल्डोल, और ये क्या है कंडेंसेशन। और क्योंकि मैंने एक ही स्पीशीज लिया है इसलिए क्या है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो मैं अगर इसको एक लाइन में लिखूं तो मैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन पूरा लिख लेता हूं। When an aldehyde with presence of alpha hydrogen is treated with dilute base produces
एल्डोल फर्दर ऑन हीटिंग loses water, hence produce enol. The complete reaction is एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ध्यान देना, आप पूरी रिएक्शन लिखते हो CH3CHO डाइल्यूट NaOH, सबसे पहले बनाकर देगा आपको CH3CH पे OH, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर आपने जब इसको हीट करा तो CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इतना कॉपी करिए, फिर आगे बात करते हैं। आप ऐसा करना प्लीज, इधर सुन लो आपने, क्योंकि बाद में जब पढ़ना होगा और फिर कंफ्यूजन होगी, पहले इसको कॉपी करो 1, फिर इसको कॉपी करो 2, अब फिर इसके बाद इसको कॉपी करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप सेल्फ एल्डोल में क्या कर रहे हो।
लिखिए सर, प्लीज जरा इसको ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। हो गया? बता बेटा। बेटा आपके पास OH या एल्डिहाइड दोनों में से कोई एक सफिक्स में लग सकता है। बेटर प्रायोरिटी किसकी है? एल्डिहाइड की। टेक्निकली एल्डिहाइड सफिक्स में लगेगा, तो OH को किस में आना पड़ेगा? प्रीफिक्स में। अब प्रीफिक्स में OH होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, उसका लोकेंट जोन सा है वो अल्कोहल, उसकी एल्डिहाइड की साइड से देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग। हो गया? कर लिया ना? पक्का? चलो, अब देखो, मैं यहां पर बात करता हूं अब क्रॉस एल्डोल बनने की। मैं यहां पर अब लूंगा दो एल्डिहाइड। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया इथेनल और प्रोपेनल। जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं। CH3 CHO और CH3 CH2 CHO। ये मेरे लिए एक्सेप्टर का काम करेगा, ये मेरे लिए डोनर, ये मेरे लिए एक्सेप्टर का काम करेगा, और गोविंद ये मेरे लिए डोनर का काम करेगा, है ना? ये अल्फा या बीटा है? फिर डोनर कौन होता है? तो फिर कौन काम करेगा? CH2। पक्का? तो ये और ये दोनों ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, और मैं इसको 1 लिख लूं और इसको 2 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? आपका 1 डोनर का काम करे तो हो सकता है 1 जैसे मॉलिक्यूल को ही अपना H दे दे। आपका 1 डोनर का काम करे और हो सकता है 2 को ये मॉलिक्यूल दे, H दे दे। आपका 2 डोनर का काम करे, हो सकता है अपने जैसे को ही H दे दे। आपका 2 डोनर का काम करे, हो सकता है 1 को
H से भी। जब हम अपने जैसे को H दे रहे हैं, उस टाइम पर हम सेल्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन जब हम सामने वाले को यानी अपोजिट स्पीशीज को एच दे रहे हैं, तो हम बना रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इस एग्जाम्पल में जिसमें दो ऐसे एल्डिहाइड लिए गए, दोनों में कैपेबिलिटी है डोनर बनने की भी और एक्सेप्टर बनने की भी, दे कैन प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 4 एल्डोल्स वेयर 2 विल बी सेल्फ एंड 2 विल बी, क्योंकि इसमें एक भी क्रॉस बन रहा है, इसमें एक भी ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाएगा क्रॉस। पक्का बात समझ में आती है? अब यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? पिछली बार तो जब आपने देखा था, आप सिंपली बोल सकते हो सर मेरे n कार्बन का अगर एल्डिहाइड था तो मेरे ट्वाइस n कार्बन का एल्डोल बना था, डबल करा था। तो मैं यहां पर जब वापस आता हूं, सुनना ध्यान से, जब बात होगी सेल्फ वाले कंपाउंड की तो अभी भी डबल होगा। मैं क्या करता हूं, मैं एक के m और एक के n मान लूं, तो एक बनेगा ट्वाइस ऑफ n और एक बनेगा ट्वाइस ऑफ। लेकिन जब मैं क्रॉस की बात करूंगा, देखो जुड़ते हैं ना हम, तो जुड़ने का मतलब है n प्लस m के दो प्रोडक्ट। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने लिया एक एल्डोल बनाने के लिए एल्डिहाइड इथेनॉल यानी 2 कार्बन, सेल्फ वाला बनेगा तो 2 इंटू 2 4। मैंने एक लिया 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, सेल्फ वाला बनाएगा तो 3 3 6 डबल, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 2 4। जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, ये डोनर ये एक्सेप्टर या ये डोनर ये एक्सेप्टर जब जुड़ेंगे, तो 3 प्लस 2 का एक कंपाउंड और 3 प्लस 2 का दूसरा कंपाउंड, यानी 5 5 वाले 2। तो आपके पास फर्दर आइडेंटिफिकेशन की बात आए, तो जब आपको कहीं पर एडिटिव नजर आए, 2+3, 2+4, 2+5, तो वहां पर वो क्रॉस प्रोडक्ट है। और जहां डबल नजर आए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, मतलब 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो वहां पर सेल्फ प्रोडक्ट है। हो सकता है कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आए, जो कि मैं पहले से ही दिखा रहा हूं या बता रहा हूं, आपके पास एक रिएक्शन दे दी जाए या बोल दिया जाए इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल undergoes cross aldol condensation, give the number of carbon in cross product and give the number of carbon in self product। तो सेल्फ प्रोडक्ट में आपने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों को क्या करना है, ऐड। पक्का बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? अब इसको यहां पर जरा यूज करते हैं, ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहा हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मैंने लिया CH3CHO प्लस CH3CH2CHO और इसको मैंने डाला डाइल्यूट NaOH के साथ। अभी सिर्फ रिएक्शन के तौर पर चीजों को लिख रहा हूं, या रिएक्शन में लिख रहा हूं, इसी की कॉन्टिन्यूएशन लिख रहा हूं जो मुझे चाहिए पॉइंट। रिएक्शन में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ वाले, जिसमें मैं बोल सकता हूं ट्वाइस ऑफ n और ट्वाइस ऑफ, और दो प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस वाले m+n और n+। इसके बाद अगर आप इसको हीट करते हो तो देयर विल बी अ मिक्सचर
ऑफ 4 इनल्स, जिसमें 2 सेल्फ वाले और फिर दोबारा से 2 क्रॉस वाले। लैंग्वेज में लिख दूं, व्हेन 2 एल्डिहाइड react with each other in presence of dilute base produces a mixture of aldol. Further, on heating, mixture of enol are produced. Hence, the reaction is क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आप कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन करेंगे और नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक क्लास देखी थी, बीच में गायब हो गए थे? लास्ट तक क्लास देखी थी, बीच में गायब? हाँ, 9:15 है ना? फिर कितना तक करा था, कुछ समझ में आया था? कितना करा था? कोई बात नहीं, मैं देख लियो एक बार, अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो फिर मेरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। कल की क्लास रख रहा हूँ तुम लोगों की, सुबह की टाइमिंग्स अभी डाल रहा हूँ, और उसमें एक तो नॉमेनक्लेचर करवाना है और एक छोटा सा पार्ट मेटल कार्बोनाइल का, जो कि 2 मिनट या 5 मिनट का टॉपिक है। टाइम रहेगा, साथ में डी एंड एफ शुरू कर दूंगा, क्योंकि संडे के संडे मैं ये चीज रख रहा हूँ कि आपके जो छोटे चैप्टर्स है वो कंप्लीट करवा दूं। तो डी एंड एफ का जो भी पोर्शन होगा उसको कंप्लीट करेगा। इफ इन केस आपकी क्लास जैसे मिस होगी किसी और टाइमिंग पे, तो मेरे से अलग से बात कर सकते हो, बेशक ऐसा करना। फिजिक्स की क्लास में आओगे ना 4:30 बजे, आपने भी आना, आप दोनों ने भी आना है। हाँ, मेरे से उसके बाद कर लेंगे। और तू तो पहले वीडियो कंप्लीट करेगी, फिर उसके बाद डी एंड एफ समझ लेना वो। यहां तक रखूंगा, बट प्लीज मेक श्योर सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हो। और सुन लेना, मुझे एल्डोल कंडेंसेशन कम से कम 3 बार लिखी हुई चाहिए, और ये शीट्स पर आएगी। जिसकी शीट्स मेरे हाथ में नहीं आएंगी वो उससे अगली क्लास में नहीं आएंगी।